शेखावटी अंचल की हवेलियाँ परिलोक की कहानियों की याद दिलाती हैं। अद्भुत वास्तुशिल्प और दीवारों पर चित्रकारी देखते ही बनती है। चुरू, सीकर और झुंझुनू के रास्तों से गुजरते हुए किसी कल्पना लोक का एहसास होता है। दोस्तों, आज मैं आपको नवलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर डुंडलोत कस्बे में सेठ अर्जुन दास गोयनका की हवेली दिखाने ले चल रहा हूँ। 200 साल पहले के हिंदुस्तान में शेखावटी के सेठों की लाइफस्टाइल को विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से दर्शाया गया है। गाइड जावेद जी से हवेली के बारे में जानें। तो ये फैमिली गोयनका कलकत्ता रहते हैं और इनका जो फोटो लगा हुआ है ये दो तो इनके लड़के थे। ये जो सेठ हैं गोयनका, ये होता था उनका मुनीम, जो बही खाता के अंदर पैसे रखते थे वो लिखने के लिए होता था। ये सेठ साहब हैं और इनके ये दोनों पुत्र हैं और ये इनका मुंशी है जो सारा हिसाब किताब रखता था। लाल कपड़े में रखी बहियों में बिजनेस के राज छिपे हुए हैं। रस्सी खींचकर पंखा चलाने का काम गूंगे बहरे को इसलिए सौंपा जाता था ताकि वो बिजनेस की गुप्त बातों को न सुन सके न किसी को कह सके। लेडीज जाती थी तो पर्दा लगा के उनको लेके जाते थे बाहर। दाहिनी ओर 200 साल पहले की बैलगाड़ी दर्शाई गई है। इसमें परिवार की महिलाएं आभूषणों की खनक और रंग बिरंगे परिधान पहने सफ़र करती थी। रास्ते में गड्ढा आने पर घूंघट से यही आवाज़ आती होगी, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ करे। गाड़ी की बनावट इतनी मजबूत कि धूल भरे रास्तों पर सरपट दौड़ती थी। इस गाड़ी को देखकर मदर इंडिया फिल्म के गाने की कुछ लाइनें याद आ गई। खटखट करती छम छम करती गाड़ी हमरी जाए, भागे भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, दिल खाए हिचकोले गाड़ी ले चल हौले हौले, हो बिंदिया मोरी गिर गया गिर गिर जाए, नथनी हाले डोले होरी, आरा मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डिबिया गिर गई रे। गाइड ने बतलाया यह दरवाज़ा मूल रूप में है, इस पर केवल पॉलिश की गई है। देखिए दरवाज़ा कितना मजबूत, कितना खूबसूरत और कितनी कारीगरी की गई है। लकड़ी पर नक्काशी की गई है और इस दरवाजे को बनाने में बहुत श्रम लगा होगा, बहुत स्किल का परिचय लिया होगा। ये दरवाजे बहुत ऊंचे नहीं हैं, ये छोटे हैं और शायद इसके पीछे यही शिक्षा छिपी हुई है, विनम्रता। जब जाओ तो सिर झुका करके जाओ। और वैसे भी कहते हैं अच्छा व्यापारी वही होता है जिसमें विनम्रता होती है। हवेलियों को जगमगाने वाले लैंप आज खुद मोहताज हो गए हैं। लैंप नहीं पर 200 सालों की यादों के दीप तो जलते हैं। चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। और उसी शैली का दरवाज़ा, तोरण और दहलीज, ये दहलीज मर्यादा का प्रतीक है। जो घर की बात हो वो दहलीज से बाहर नहीं आने चाहिए। यह है गोयनका परिवार का वृक्ष। इस हवेली का निर्माण 1870 और 80 के बीच हुआ। 153 साल पुरानी सेठ अर्जुन दास गोयनका ने ये हवेली बनवाई थी।
इस हवेली के आंगन में उस ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं। हर कमरे का दरवाज़ा नायाब है और दरवाज़ों के ऊपर
किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तब हवेलियों में रौनक थी। तीज और गणगौर पर नृत्य होता था। विवाह के अवसर पर मंगल के गीत गाए जाते थे। खिड़कियों से दुल्हन बीन राजा को देखती थी। लेकिन आज ऊपर खुला आसमान है और नीचे सुनसान हवेली। ऊपर लगे पतले जाल के कारण कबूतर इन हवेलियों में नहीं आए। फिर भी ये उजड़ क्यों गई? क्यों संगीत के यंत्र खामोश हैं? क्यों अब मंगल गीत की आवाज़ नहीं सुनाई देती? कहार डोलियां भी उठाते थे और चमड़े की मचक में पानी भरकर छिड़काव भी करते थे। आज ना मचक ना इससे गर्मियों की शाम छिड़काव करने वाले कहार दिखाई देते हैं। यह है मास्टर रूम, जहाँ दोस्तों की महफिलें सजती थी और ठहाके गूंजते थे। दर्पण पर पड़ी धूल हटती ही अनेक कहानियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं और बोलने भी लगती हैं। बस यहाँ कोई आए और इन कहानियों को सुने। हेलो दोस्तों, विशाल हवेली और सेठ अर्जुन दास गोयनका के रहन सहन को देखकर आपको लगा होगा अतीत की एल्बम के पन्ने पलट रहे हैं। यदि वर्चुअल एल्बम की यह तस्वीरें आपके जहन में उतर गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि आपके नियर्स और डियर्स इस व्लॉग से वंचित न रहें। इन लाइनों के साथ विदा लेते हुए आपसे फिर किसी नए व्लॉग के साथ मिलने का वायदा करता हूँ। रेगिस्तान की तपती रेत में बदलियाँ भेज दो भगवान, ताकि कैमरे का सफ़र हो जाए आसान। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।